हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्ण हरे माता हरे जी कृष्ण कृष्णा माता जी। सादर सभी प्रणाम। को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम सबसे पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ अपने सभी आचार्यों को, और प्रभुपाद जी के भी गुरु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को, और ब्रह्मदेव को। सबको नमन करते हैं, अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो कि श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं, उनको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। हम समझ रहे थे गोलोका चार्ट को हम जानना चाहते थे। तो गोलोका चार्ट को, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान का जो नाम होता है, रूप होता है, गुण होता है, लीला होता है, धाम होता है, वो हमको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमें सेवा करनी है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो हमें सेवा करके ही जा सकते हैं। साथ ही साथ हमें पता तो चले कि जो इस भगवत धाम हम जा रहे हैं वो है कैसा। तो हमारा नित्य कर्तव्य है ना, नित्य दास है हम भगवान की सेवा करना। तो उनके बारे में हमें जानना है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे ना। जैसे कि राजा का नौकर होता है तो उसे पता होता है कि राजा कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, कहाँ जाते हैं। जब ये सब पता होता है तभी तो वो मुझे सेवा कर नौ हजार पाता पाँच है। सौ दिखा है, उसको 9600 दिए। क्या लैंग्वेज है उनकी, उस लैंग्वेज को जानना होता है। तो तभी सेवा कर पाते हैं। तो हमें भी, जब भगवान को हम जानेंगे तो हम भगवान को सेवा कर पाएंगे। तो जब हमने जानने के बाद ये जाना था कि ये बीच में जो गोल सा हमको दिखाई देता है, ये भगवान जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमको दो तरह की लीलाएं दिखाई देती हैं। एक आपको माधुर्य लीला दिखाई देती है, और दूसरी, हमें ये माधुर्य लीला यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हो रही, इसको औदार्य लीला कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? हम तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही है, उनके राधा जो है वो राधा के भाव को जानना चाहते हैं। तो एक तरह से ये भी राधा कृष्ण दोनों का भाव लिए चैतन्य महाप्रभु हैं। लेकिन यहाँ पर भाव थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि जो भगवान खड़े हैं वो भोक्ता के भाव में खड़े हुए हैं। कहते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो यहाँ पर भोक्ता के भाव में खड़े हैं, और यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भक्त के भाव में खड़े हुए हैं, भक्त के रूप में हैं। और भक्तों पर कृपा करते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, तो बहुत ही दयालु रहते हैं। क्योंकि जब दयालुता उन्होंने कितनी हम पे दिखाई है, कि दिखाने के बाद वो हमको एक तरह से मंत्र दे दिया है कि हाँ, ये मंत्र तुम अगर लोगे तो तुम भगवान को जान पाओगे, भगवान के धाम तक पहुंच पाओगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। और कहते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं भगवान के, जो है वो कृष्ण जब चाह रहे थे कि उनको पता चले कि भक्तों को कैसे कैसे आनंद मिलता है, भक्त कैसे आनंद प्राप्त करते हैं, उसका आस्वादन लेने के लिए आए हुए हैं। तो कृष्ण महाप्रभु तो भक्तों की सेवा का भोग करते हैं, टेस्ट लेते हैं, आस्वादन लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उसका आस्वादन यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोनों आस्वादन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों भोक्ता तो वही हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो भक्तों की सेवा का जो है आनंद ले रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भक्त को क्या आनंद मिलता है, वो आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ राधा जी भी हैं, और राधा जी को भी हमें जानना है, क्योंकि राधा जी हैं जो हमें भक्ति प्रदान करती हैं। तो हमें राधा जी को भी जानना है। और इसके पहले भी हमें ये जरूर जानना है कि सब चीजें दिव्य हैं भगवान की। भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, सब क्या है? दिव्य है।
पूजा करनी है उसकी। तो ये समझना कि ये जो गोलोक वृंदावन का ये जो चार्ट, गोलोक चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये केवल एक पेपर पर बना हुआ चार्ट नहीं है, बल्कि दिव्य धाम का स्वरूप है ये। हमको समझाने की कोशिश है। और जब हम ये समझेंगे तभी हमारी चेतना शुद्ध हो पाएगी, और चेतना शुद्ध होकर के हम इस चीज को समझ पाएंगे जो हमें हमारे आचार्य समझाना चाह रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। तो हमने जाना कि ब्रह्मा जी को देवी सरस्वती जी अष्टदशाक्षर मंत्र बताती हैं, और क्या कहती हैं कि तप करो। तो अष्टदशाक्षर मंत्र जो है वो बीज मंत्र होता है, जिसका आधार भी स्वयं राधा कृष्ण है। और ये मंत्र भी क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो देवी सरस्वती ये नहीं समझाती हैं कि ये शास्त्र पढ़ लो, वो ज्ञान ले लो, ये विज्ञान ले लो, नहीं। वो केवल तत्व समझाती हैं, ये मंत्र देती हैं, इसका ध्यान करो। और वो मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा। बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना इसमें, लेकिन चलेगा माता जी, दिख रहा है। कल मंत्र जी पढ़े थे माता जी। हाँ, कल मंत्र पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा आप दूसरे में नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो कहे कि ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और कहा कि ये मंत्र आपको अभिष्ट सिद्धि देगा। तो ये मंत्र एक तरह से आप हरे कृष्ण महामंत्र भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आया हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि कृष्ण की बांसुरी तक पहुंचा, ये बहुत हल्का सा इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, बांसुरी तक पहुंच रहा है। तो महामंत्र भी आपने जो है सुना, और गायत्री मंत्र भी यहाँ पे जान रहे हैं। तो ये बीज मंत्र है ये दोनों। महामंत्र जो है वो, उसका बीज मंत्र जो है वो हरे कृष्णा है। और जो गायत्री मंत्र है उसका बीज है क्लीं, जो कि भौतिक जगत में जब आता है तो यही आपको ओम का रूप धारण कर लेता है। हम ओम जो बोलते हैं वो यही क्लीं बीज के रूप में, जो कहते हैं ना कि ओम प्रणव मंत्र है। और हर जो शास्त्र है उसके जितने भी मंत्र हैं उनमें ओम शब्द का जरूर प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो गायत्री मंत्र होता है, मैं यहाँ बोल दे रही हूँ, लेकिन इसको बोला नहीं जाता है, इसको मन में बोला जाता है। और ये जब दीक्षा का समय इसको दिया जाता है, वैष्णव लोग इसका जोर से उच्चारण नहीं करते हैं, धीमे से उच्चारण करते हैं इस मंत्र का। और ये जो यहाँ पर ये केसर है, कोटि किंजल का हजारों केसर हैं, जहाँ पे भगवान खड़े हैं राधा रानी के साथ। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष बताते हैं कि हजारों की संख्या में वहां पर है। और छोटे मोटे नहीं, 200-200 फीट जो है वो लंबे वहां पर जो ये कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। और सुरभि गाय हैं, सुरभि गाय भी साधारण गाय नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर गाय हैं। और उनका शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट है। कहते हैं कि वो बहुत दूध देती हैं, यहाँ तक कि भगवान के कहने पे दूध से बने पदार्थ तक वो दे देती हैं। और जब वो चाल चलती है, इतनी मनमोहक चाल चलती है वो। एक हम लोग के यहाँ जो भौतिक जगत में सबसे मशहूर होती है, कैट वॉक कहा जाता है उसको ना, मॉडल्स लोग चलती हैं। तो वो मॉडल से भी ज्यादा सुंदर तरीके से चलती हैं वो। और उनके ऑर्नामेंट्स बजते रहते हैं, इतने ऑर्नामेंट्स पहने रहती हैं, बड़ी सुंदर सी सुरभि गाए रहती हैं। और भगवान यहाँ पे मुरली के द्वारा, बंशी के द्वारा अपने शब्द ब्रह्ममय को जो है प्रवाहित कर रहे हैं। कहते हैं जिसमें जो हम हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं उसी की धुन जो है वहां पर प्रवाहित होती है। तो ब्रह्मदेव को सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारा कुछ यहाँ पर वो देख पाते हैं। तो इसको हम पढ़ते भी हैं कि चैतन्य जो चरितामृत है उसमें 8 पॉइंट जो है वो 138, मध्य 138 में इसका वर्णन किया गया है। माता जी पढ़ने को दीजिएगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप पढ़िए माता जी। श्रीमद् हरे कृष्ण। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम, गायत्री काम बीज यानर उपासना। हरे कृष्ण। अनुवाद। वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण आध्यात्मिक सदा ताजा कामदेव हैं। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीम के साथ काम गायत्री मंत्र के जाप से की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे ये इसका वर्णन किया गया है कि कैसे
ब्रह्मा जी की दीक्षा हुई थी, और भगवान जो है यहाँ पर रहते हैं, इस धाम में भगवान रहते हैं कैसे, कामदेव के रूप में। तो भगवान को तो ये कहा जाता है कि भगवान तो कामदेव को भी परास्त किए, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा है। और चूंकि मदन मोहन है और इनको भी आकर्षित करती है राधा रानी, इसलिए उनका नाम मदन मोहिनी पड़ गया है। एक और आपको मिलेगा चैतन्य चरितमृत में, जो इसी बात को कहता है। इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यानर ध्यान निज लोक ए करे पद्मासन, अष्टादशाक्षर मंत्र करे उपासना। अनुवाद। माता जी ऊपर करिए थोड़ा सा। भगवान ब्रह्मा अपने धाम में कमल के आसन पर बैठकर सदैव उनका ध्यान करते हैं और 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया कि 18 अक्षरों वाले मंत्र, और 18 अक्षर वाले मंत्र को भी कल हम लोगों ने शायद पढ़ा हुआ था। और ये इन मंत्रों को जो है वो ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलने में परहेज भी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मंत्र हैं। और ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है। वैसे तो 26 में भी शायद थोड़ा है, लेकिन 27 में, यहाँ पे देखिए 26 में भी, ये कल हमने लोगों ने पढ़ा था ना 26 को, यहाँ पर भी, यहाँ पर इनके बारे में लिखा है। 27 को आज पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। डीजे माता जी पढ़ने किसी की। हरे कृष्णा। रंजन सिंह माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अथ वेणु निना अथ वेणु निना निदा निनादस्य त्रिमूर्तिमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुख्या वजानि स्वयंभू गायत्री गायत्रस्य माददिग्धस्य सरोजज संस्कृत सचादिगुरुना द्विजितामगन मतः मत्तता। मतः तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विज प्राप्त किया। द्विज द्विजत्व तत्व प्राप्त किया। द्विजत्व। क्या होता है माता जी? हाँ, मैं बता रही हूँ क्या द्विजत्व है माता जी, जी। बिल्कुल अभी बता रही हरे हूँ। कृष्ण। तो ये वेदों की माता है कौन? गायत्री। गायत्री जो है वो वेदों की माता है, और वो भगवान श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि से जो है उनको शक्ति मिलती है, जो कंपन होता है उससे उनको शक्ति मिलती है। तब वो काम गायत्री के रूप में वो ब्रह्मा जी के 8 कानों के द्वार से, अब 8 कान कहाँ से आ गए ब्रह्मा जी के? जैसा आप जानते हैं कि जब ये ब्रह्मांड होता है, ये पूरा एकदम अंधकार में, कहा जाता है कि भौतिक जगत अंधकार में है। भगवान वहां सूर्य की, चंद्र की, बिजली की, अग्नि की, सबकी जो है व्यवस्था करते हैं। तो जब उस अंधेरे में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, वहां उनको बहुत पसीना निकलता है, और वो पसीना बहुत खुशबू वाला होता है, उससे लगभग आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और वहां पर शेष नाग जी बेड बना देते हैं, पूरा अपनी शैया बना देते हैं। अनंतनाग जी कहते हैं कि वो ऐसी शैया बनाते हैं कि जैसी कृष्ण को मन करे वैसी शैया बनाते हैं वो। वो करवट ले तो उनको सुख प्रदान करते हैं। तो अनंत शेष जी की उस शैया पर जब लेट जाते हैं विष्णु जी, तो उनकी नाभि से कमल निकलता है। ब्रह्मा जी जब निकलते हैं तो इतनी लंबी डंडी होती है, कुछ दिखता ही नहीं उनको कि कहाँ आ गए। अब वो चारों ओर जब अपना सिर घुमाते हैं तो उनको 4 सिर बन जाते हैं। तो 4 जब सिर बनते हैं तो उनके 8 कान हो जाते हैं। तो इस तरह से 8 कान में वो जो है उसके माध्यम से 8 द्वारों से जाके उनके मुख कमल में वो प्रवेश कर जाती हैं। तो कान में कौन देता है मंत्र?
गुरु देते हैं। तो इस तरह से उनका दूसरा जन्म हो जाता है। इसको द्विजत्व कहते हैं। 2 बार जन्म लिया जाता है। एक बार माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरी बार दूसरा जन्म मानते हैं कि ये जब दीक्षा हो जाती है तब जो है जन्म होता है। तब गायत्री क्या होती है, माता रूप में हो जाती हैं, और जो गुरु होते हैं वो पिता रूप में हो जाते हैं। तो ये होता है द्विजत्व प्राप्त हुआ। यानी कि जब कोई जन्म लेता है तो एक माता होती है, एक पिता होते हैं। तो ब्रह्मा जी की माता कोई नहीं थी, अब गायत्री उनकी माता हो गई। और साथ ही साथ जो वो जो भगवान हैं गुरु के रूप में उनके पिता के रूप में हैं। तो इस तरह से उनको द्विजत्व प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी, समझ में आ गया? जी जी माता जी, धन्यवाद। तो ये एक जो है, कल हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया हुआ था, आज भी मैंने इसको दोहरा दिया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो अब हम आते हैं इसके रस के ऊपर। यहाँ पर जो गोलोक होता है इसमें रस की बहुत प्रधानता होती है, और रस की प्रधानता के कारण ही इसको मिला हुआ है ये गोलोक वृंदावन इसको कहा जाता है, क्योंकि रस की बहुत प्रधानता है यहाँ पे। और रस जैसे कि आप जानते हैं 5 रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं 5? शांत रस, शांत दास रस, माधुर्य रस, अंतर्दाष्ट शक वात्सल्य माधुर्य। माधुर्य। जी। और आप लोगों ने देखा हुआ था कि इसको यहाँ पर कलर के रूप में दिखाया गया था कि 5 तरह के जो है वो कलर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये इनको हमने ये रसों का विभाजन इस तरह किया गया कि माधुर्य रस इसका होता है। ये जो पीले रंग में पूरा है ये माधुर्य रस। देखिए माधुर्य रस सब 3 पंखुड़ियों तक आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे ये माधुर्य रस नहीं होता है, लेकिन माधुर्य रस तो सभी जगह होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ बहुत प्रगाढ़ता में होता है, इसको बहुत प्रगाढ़ होता है। और कहते हैं ना कि ये रस कितना सुंदर होता है। राधा रानी को ये रस कितना पसंद है, हमेशा वो विप्रलंब भाव में रहती हैं। विप्रलंब भाव क्या होता है कि उसमें जैसे 2 तरह के भाव होते हैं, एक संभोग भाव होता है, एक विप्रलंब भाव होता है। तो संभोग भाव में भगवान की जो पत्नियां होती हैं, क्यों संभोग का मतलब संग में रहना, संग रहते हैं। और विप्रलंब भाव क्या होता है, उसमें प्रेम ज्यादा होता है। और लेकिन क्यों ज्यादा हो जाता है इसको इस तरह से समझते हैं कि संभोग भाव में हमेशा जैसे माँ और बच्चा है, तो माता पिता बच्चे के साथ रहते हैं, तो कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी प्रेम भी आ जाता है, कभी थोड़ा सा विचलन भी, गुस्सा भी, मतलब थोड़ी गुस्सा आती है, कभी ज्यादा क्रोध आता है, और कभी बड़ा लाड़ आता है, कभी थोड़ा लाड़ आता है। तो कई तरह की बातें होती रहती, कई रूप आते रहते हैं। लेकिन यही बच्चा, ये संभोग भाव हुआ कि साथ में है, संग भाव है। लेकिन जब बच्चा दूर हॉस्टल में चला जाता है तो हमेशा माता उसको याद करती रहती है कि हाँ ये माता जो है वो मेरा बच्चा कब आएगा, कब वो छुट्टियां होंगी, कब पहुंचेगा। तो ये सब भाव जो होते हैं इनको विप्रलंब भाव कहा जाता है। तो ये विप्रलंब भाव में राधा रानी हमेशा जो है वो रहती हैं। तो 5 रस की यहाँ बहुत प्रधानता है। इसको पढ़ते हैं माता जी, दीजिए किसी को पढ़ने को ये। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, 6th वन माता जी ना? जी जी। जी। लघु भागवतामृत पद्म पुराण। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर शुभ विरजा नदी बहती है। इसका जल वेद पुरुष के श्वेद द्वारा प्रकट हुआ है। इस नदी से दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है। इस नदी के दूर तट पर आध्यात्मिक व्योम में है शाश्वत, अविनाशी, अनंत आध्यात्मिक जगत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का 3/4 भाग है, जो शुद्ध सत्व से बना हुआ है। इसका कभी क्षय नहीं होता। यह ब्रह्मन का लोक है। यह अनंत कोटि सूर्य और अग्नि की भांति तेजवान है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह पूर्ण ज्ञान से
समाविष्ट है। यह विशाल है, यह काल के प्रलय से अस्पृश्य है, यह अपरिमेय है, यह वृद्धावस्था से मुक्त है, यह नित्य आध्यात्मिक सत्य है, यह जागृतता, निद्रा और गहरी निद्रा जैसी भौतिक अवस्थाओं से परे है। यह सुवर्णमय तेज से युक्त है, यह मोक्ष का धाम है, यह आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। इसके समान या उच्च कोई नहीं है, इसका कोई आदि या अंत नहीं है। यह शुभ है, यह अद्भुत है, यह रम्य, नित्य और आनंद का सागर है। ये भगवान विष्णु के परम धाम के गुण हैं। भगवान हरि का यह धाम सूर्य या चंद्र अथवा विद्युत से प्रकाशित नहीं होता। जो इस धाम को प्राप्त करता है वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। ब्रह्मा के सौ एवं लाखों दिनों में भी कोई भगवान विष्णु के इस नित्य एवं अच्युत धाम का वर्णन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। माता जी किसी को दीजिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक मिनट। इतना तो सब समझ में आ गया होगा ना, ये तो हम बता चुके हैं। ये तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीजें तो हो माता चुकी जी। हैं। जी किसी माता को जी। कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा। मैं इसको केवल पढ़ाने के लिए कि आप इसको समझते चले, ये वो पीडीएफ है जिसमें गोलोक चार्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन इसको वर्णन कर चुके हैं, मैं केवल इसको पढ़ा रही हूँ। हरे कृष्णा। जी माता जी, वो कनेक्शन कुछ कट हो गया। हरि बोल। कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए प्रभु जी। सातवां सातवां लघु भागवतामृत 1.5 2.51 से 252 तक, पद्म पुराण उत्तराखंड 256 9 to 12। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले अत्यंत भाग्यशाली जीव, जो श्री के पति के चरण कमलों की प्रेम में सेवा के अमृत से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक प्रेम प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान हरि का वह वैकुंठ धाम अनेक नगरों, वायुयानों और रत्न जड़ित राजमहलों से युक्त है। इसके बीच में अयोध्या की विशाल नगरी गौरवान्वित है, क्योंकि वह माया से आवर्णित नहीं है। इसके चारों ओर सुवर्ण और मणियों से रंगीन दीवारें, रत्न जड़ित तोरण एवं 4 विशाल अलंकृत द्वार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे यहाँ ये भी हम सब लोग वर्णन कर चुके हैं इसका, और सब दिव्य धाम है, कोई भी कहीं भी माया नहीं है, और इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि अ, जो हमारा गोलोक चार्ट है उस पे आते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर माधुर्य रस की बड़ी प्रधानता है, और यहाँ पर 3 जो लाइनें हैं ये आपको माधुर्य रस की बात करती। तो ये कलर उसमें समझाने के लिए दिखाया गया था, जो कलर दिखाया गया था, ऐसा कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पे दिखाया ना कि कल हम इसकी बात कर चुके थे कि ये पीला माधुर्य रस है, ये इसके बाद थोड़ा सा जो ऑरेंज गाढ़ा पीला जो हो जा रहा है ये वात्सल्य रस है, और इसके नीचे साख्य रस है, और इसके नीचे दास्य रस आपका बैंगनी कलर में है, और उसके नीचे नीले रंग में जो है वो शांत रस है, और यहाँ पर श्वेत दीप व्हाइट कलर का है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आपको दिखाई पड़ जाएंगी। तो इनके बारे में हम बता रहे थे कि ये हवन कुंड की तरह से बना हुआ है। तो ये आपने यहाँ पर पहले ही पंखुड़ी के बारे में जाना था, अभी हम माधुर्य रस के बारे में चल रहे थे, जिसमें पहली पंखुड़ी के बारे में आपने जान लिया था। ये बताइए, अगर स्पष्ट नहीं होगा तो मैं दूसरा खोलूंगी जिसमें ज्यादा स्पष्ट होगा। दिख रहा है माता जी, दिख रहा है ना? क्लियर हाँ दिख अभी रहा तो है। दिख रहा है। जी हाँ माता जी, ठीक है। हाँ बहुत क्लियर है।
तो कल हम लोगों ने बात की थी कि सखियां हैं भगवान की, जो है वो जो सखियां हैं पहले, इतना इसका वर्णन हो चुका था, यहाँ पर भी वर्णन हो चुका था। मैं दोहरा दे रही हूँ एक बार जो लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए, कि 8 सखियां होती है। पहले राधा रानी की ये विस्तार भी है, सखियां भी हैं। और ये पहली पंखुड़ी है, कहते हैं ये उम्र में थोड़ी सी बड़ी होती, सबसे बड़ी यही होती है, 12 से 16 साल की या 11 से 16 साल की ऐसी होती है। मुख्य है अष्ट सखियां। और ये सखियां सेवा करती हैं, राधा रानी का विस्तार है तो राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं। और राधा रानी की जितनी भी जरूरतें होती हैं ये सारी सखियां पूरी करती हैं। और उनकी भी सखियां होती हैं बहुत, ये पूरा एक आपको एक एक धाम है, एक एक पंखुड़ी एक एक धाम है। और इस धाम में पहले ललिता सखी होती हैं। ललिता सखी, विशाखा सखी, सुचित्रा सखी, इंदुलेखा सखी, चंपक कला सखी, रंग देवी, तुंग जो है वो देवी है, तुंग देवी है यहाँ पे, तुंग सुदेवी, विद्या। तुंग विद्या। तुंग तुंग विद्या। माता जी, तुंग तुंग विद्या। विद्या। ये तो मुझे तो कम दिख रहा है, ये आप लोग को ज्यादा दिख रहा है, बल्कि सुदेवी है ये। तो ये 8 जो है वो सखियां हैं यहाँ पे। और कहते हैं कि ये जो 8 सखियां हैं ये कृष्ण जी की लीला में थी। लेकिन जब चंद्र महाप्रभु लीला करने आते हैं तो यही सखियां फिर दोबारा आती हैं, वो भगवान के साथ आती हैं, जिसमें जो ललिता सखी है वो स्वरूप दामोदर का रूप ले लेती हैं। और विशाखा सखी हैं, वो गोविंद, वो रामानंद राय के रूप में आती हैं। और सुचित्रा सखी हैं, ये गोविंदानंद ठाकुर के रूप में आती हैं। और इंदुलेखा जो है ये रामानंद वासु के रूप में आती हैं। और जो चंपक लता हैं सखी, वो शिवानंद सेन के रूप में आती हैं। और जो रंग देवी हैं ये गोविंद घोष के रूप में आती हैं। और तुंग विद्या के लिए तुंग देवी जो है वो कृष्ण पंडित जो हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु लिखी थी, वो उनके रूप में आती हैं। और ये सुदेवी है, ये वासुदेव घोष के रूप में आती हैं। तो इस जो गोविंद घोष हैं, वासुदेव घोष हैं, और ये 3 भाई ये लोग थे। और ये तीनों भाई इसमें जो गोविंद घोष थे ये तो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट की तरह से क्या कार्य करते थे। और दूसरे भाई इनके शिवानंद सेन थे, वो उनकी यात्रा यात्रा की व्यवस्था करते थे। और वासुदेव घोष वो भी भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। और जो स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, ये लोग तो बहुत ही करीबी थे। और कहते हैं कि स्वरूप दामोदर तो थोड़ा एल्डर जैसे थे, बड़े भाई जैसे उनके, या एक तो पेरेंट्स हो जाते हैं ना बड़े भाई, वैसे वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी पंखुड़ी पे आ जाते हैं। तो कितना आप देखेंगे इसमें, जब नाम आप देखेंगे तो आपको कितना गर्व होगा कि हम कितने बड़ी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, कि ये परंपरा कितनी महान है, जो बिल्कुल राधा रानी के साथ कितने नजदीक हैं ये लोग, ये दूसरी पंखड़ी में। तो ये देखिए आप ललिता जी और विशाखा जी के बीच में आपको ये रूप देख रहे हैं, ये लोग मंजरी कहलाते हैं। मंजरी इस तरह कहलाती हैं जो टीन एजर होती हैं, ये एक तरह से मतलब 6 से 10 साल कहा जाएगा तो ये टीन एजर भी नहीं होती हैं, उससे भी छोटी होती हैं। और बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती। तो जो ये ललिता है, विशाखा है, ये लोग को असिस्ट करते हैं ये लोग, जो कि सेवा, भगवान की सेवा बड़े विशाल स्तर पे होती है ना, भगवान की सेवा सब उनके साथ रस में जुड़े होते हैं। तो ये जो रूप मंजरी हैं, ये रूप गोस्वामी हैं हमारे। और जो आपको रूप के बाद ये रति दिख रही है, यहाँ देखिए हमेशा सब चीजें वो हो रही है, क्लॉक वाइज में ही जा रही हैं। और रूप मंजरी हैं, फिर ये रति मंजरी हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये 2 लीलाएं एक तरह से साथ चल रही है ना, यहाँ चैतन्य महाप्रभु की भी लीला की बात हो रही है और कृष्ण भगवान की लीला की बात। तो रूप गोस्वामी के रूप में आती हैं, ललिता सखी के रूप में आती हैं, जबकि कृष्ण लीला होती है रूप मंजरी के रूप में। ये एक तरह से ललिता सखी की सहायक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये लोग आते हैं। और जो लवंग मंजरी है, रति जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, लवंग सनातन दास गोस्वामी। और ये जो मंजू लाली हैं, ये मंजू लाली लोकनाथ गोस्वामी है, ये छठ गोस्वामी में नहीं है, लेकिन इनका बहुत ही विशेष स्थान था, स्पेशल गोस्वामी इनको कहा गया जो लोकनाथ जी हैं।
और राग मंजरी हैं, ये रघुनाथ भट्ट जी के रूप लेके आते हैं। और ये आपको कस्तूरी है मंजरी हैं, ये कृष्ण कविराज जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो आते हैं। वहां मैंने गलत बोलिया, वो कृष्ण पंडित है ये, कृष्ण कविराज हैं, वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। और ये गुण मंजरी हैं, ये गोपाल भट्ट जी के जी हैं। और ये विलास मंजरी हैं, ये जीव गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि जो हमारे शीला प्रभुपाद जी कहाँ हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहाँ हैं। तो ये लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हाँ, इतना गोलोक चार्ट को बढ़ाया नहीं जा सकता था, इसलिए ये लोग गोपनीय रूप में यहाँ पर हैं। जिसको कहते हैं कमल मंजरी के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर हैं, नयन मंजरी के रूप में सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। और जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उन्हीं के पास में शीला प्रभुपाद जी भी रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि गोपनीय है ये, लेकिन हमारे लिए तो इसको गर्व का विषय है। और लेकिन कहते हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए हमको, दर्प नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अ, एक तरह से असुरों की बात हो जाती है अगर हम इस तरह के घमंड करते चलते हैं। लेकिन हाँ, हम उस परंपरा में जब हम, क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम किसी बहुत बड़े घर के हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को थोड़ा सा और अपने को सुधार करते हैं कि हमारी जो परंपरा है उसकी अब साधारण भाषा में तो कहेंगे कि उसकी बेइज्जती ना हो पाए, अब बहुत अच्छी भाषा में क्या कहेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अपमान ना होने पाए उस परंपरा का, कह सकते हैं। इसलिए तो ये आपने अभी जो देखा है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक, इसके बाद जो ये तीसरा वाला जो आपको दिख रहा है, ये अभी हम इसकी बात करेंगे। तो ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। यहाँ पर क्या है, ये लीलाएं हैं, जो आप इनको और बड़ा करेंगे। बड़ा करके अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग मुझे लीलाएं बताइएगा कि कौन कौन सी लीला यहाँ पे चल रही है। लीलाओं के वर्णन यहाँ पे होता है। और इसके बाद अगर आप और बड़ा करें तो, नहीं, सबसे बड़ा हो चुका है। तो इन लीलाओं को मैं देखती हूँ दूसरी जगह पे, अगर और अच्छा दिखाई देता है तो मैं उसको करती हूँ। माता जी एक बार और वो राग मंजरी रूप मंजरी को एक बार और फिर से एक्सप्लेन अच्छा, कर दीजिए। ठीक है माता जी, करते हैं। इसमें ज्यादा समय तो इसी में चला जाता है कि हाँ, इसको ये दिखाने कैसे दिखाया जाए इनको। हमने पिक्चर देखा है, बस माता जी आप बोल के हमें और एक बार और बता दीजिए, क्योंकि वहां शुरू में आपने जो बताया ना वो थोड़ा सा मिक्स हो गया। वो कृष्ण लीला चैतन्य लीला उसमें रूप मंजरी किसमें आता है, रूप चैतन्य लीला में या कृष्ण लीला में? क्या चीज? ये रूप मंजरी का बारे बताया ना आप, रूप मंजरी राग मंजरी, ये चैतन्य लीला में है या कृष्ण लीला में? ये चैतन्य महाप्रभु के साथ है ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, ये लोग तो, अच्छा आप लोग पढ़े नहीं ना अभी इसको, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जी जी। ये आपको चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब लोग उनकी लीलाओं में थे। वो पहले से छह कुछ ज्यादा। गोस्वामी है माता जी, वो इन्हीं में है। जी जी जी, बिल्कुल, जो छह गोस्वामी आप कह रहे हैं, पहले से कुछ जी। स्पष्ट हुआ ये, देखिए, या नहीं हो रहा है? दिख रहा है माता जी, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है माता जी, थोड़ा आराम से पहले दिख से साफ हुआ ना? साफ है माता जी। हाँ, पहले से थोड़ा पहले साफ हुआ, साफ थोड़ा आप थोड़ा लोग और अनुमान देखेंगे लगाया जा सकता है माता जी। जी प्रभु जी।
अनुमान लगा सकते हैं, साफ है, क्लियर है अभी। हाँ क्लियर, मुझे भी लगा कि उससे ज्यादा क्लियर ये दिखेगा। थोड़ा आप लोग अपने पास से जब खोलेंगे तो ये आपको और ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अब आप देखिए तो मुझे ये दिख रहा है, ये आपको माधुर्य लीलाओं का, ये जगह जगह आपको गोपी लोग का जो है वो नाच, रास लीला आपको दिखाई देगी, उसके चित्र आपको दिखाई देंगे। और राधा कृष्ण के आपको कई चित्र यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको माधुरी के आपको चित्र इसमें पहले इसमें दिखाई देंगे। उसके बाद आप चलेंगे तो वात्सल्य रस का है। मुझे यहाँ पर यशोदा माता दिख रही है कृष्ण को गोद जी में जी उठाए माता जी, हुए, जी 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 दिख है रही ना। है। हाँ जी जी माता दिख जी। रही है। हाँ इसमें तो देखिए कोई सखी या राधा रानी अकेले दिख रही हैं, ऐसे आपको आप जगह जगह आपको देखिए, ये देखिए ये जो जी दामोदर लीला दिख रही दामोदर है। हाँ, दामोदर लीला दिख रही है, ये माखन खा रहे भगवान जी बैठे हैं। माखन ये खाते हुए दिख माखन रहे खा हैं। रहे भगवान। हाँ हाँ वैसे यहाँ भी देखिए कुछ बैठ के ऐसे कुछ मुंह देख रही, मुंह खोलवा रही है ना उनका कि हाँ। मुंह खोलो। तो ये माधुर्य रस, ये वात्सल्य रस का आपको यहाँ। तीसरी लाइन बादशाह रस की माता जी है। हाँ तीसरी लाइन जो है वात्सल्य रस है, तीसरी क्या चौथी होगी ना, चौथी जहाँ तक है चौथी चौथी लाइन होगी। चौथी लाइन। चौथी लाइन है, पहली तो आपको ये भगवान का हो गया, फिर सखियां हैं, फिर ये मंजरियां हैं, उसके बाद ये लीला का आ गया ना ये। इसके बाद ये वात्सल्य का ये वाला आ रहा है पोर्शन, ये वात्सल्य का पोर्शन आ रहा है ना धीरे। तो जैसे उसमें आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आया था ना, जो आप किनारे जो देखा था आपने उसमें था कि हाँ कि ऑरेंज कलर का था, तो उसमें ऑरेंज जो था वो दामोदर लीला और सल्लिका ये सब है। फिर रेड कलर का आ जाता है आपका साक्ष्य के रूप में। तो साक्ष्य रूप में आप इसके बाद वाली जो लाइन आप देखेंगे, आप लोग की आंखें ज्यादा अच्छी हैं, जरा खोज खोज के उसमें से देखिए कि क्या क्या दिखा रहे हैं भगवान जो है वो वहां पर। मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे बलराम जी का दिख रहा है कि बलराम ये गोपों के साथ जो है वो थोड़ा, ये तरह तरह की लीलाएं हैं, बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रही हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान इसमें दिख रहा है कि गौ चारण करके लौट रहे हैं। ये जो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि गौ चारण करके लौटते हुए की फोटो है यहाँ पर। और तो ये जो भी आपकी कहते हैं कि साक्ष्य भाव के ये सारी फोटो यहाँ पर आपको लगी हुई हैं। फिर इसके बाद आपको ये फोटो लगी हुई है जो कि आपको दास्य भाव की है। लेकिन दास्य भाव में एक भी आपको फोटो नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी नहीं दिखेगी, खाली खाली ये पड़ा हुआ है ये। तो इसमें मैंने बहुत ध्यान करके देखा था, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, कि विदुरानी भी वो जो लीला थी, केला खिला रहे हैं, केले के छिलके हटा रहे हैं, और केले का छिलका विदुरानी खिला रही हैं और भगवान जो है वो उसको खा रहे हैं। फिर विदुर जी जो आते हैं कहते हैं कि तुम छिलके खिला रही हो। वो वाली लीला भी कहीं मैंने इसमें देखी हुई थी। तो मुझे याद आई कि देखिए भगवान राम जी की भी जब लीला हुई थी तो सबरी जी झूठे भेर उनको खिलाती हैं, कि कितने दिन से तपस्या कर रही थी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, राम आएंगे, झाड़ू बहार के उनके लिए बाट जो होती हैं। और फिर भगवान को देख के इतने विभोर हो जाती हैं कि उनको लगता है कि कहीं मैं खट्टा जो है वो न खिला दूं उनको, खट्टे बेर न खिला दूं। और वो उनको चक चक के बेर खिलाती हैं। तो दास्य रस की फोटो नहीं है, और इसीलिए पंखुड़ियां खाली पड़ी हैं, क्योंकि जो भक्त थे उन्होंने कोई भी आपको इस तरह का कोई नहीं, कोई फोटो नहीं मिली है उनकी। और कहीं पे एक फोटो शायद मिली थी, ये यहाँ पे पता नहीं मुझे जो है वो एक फोटो मुझे कहीं दिखी थी, और वो इसमें है कि नहीं है ये नहीं पता है मुझे। तो जी माता जी 8 लाइन है माता जी, 8 पंक्तियां हैं। हाँ 8 पंक्तियां हैं माता जी, जी बिल्कुल। ये आखिरी वाली पंक्ति सफेद वाली दिख रही ना, इसमें भी कुछ दिख रहा है। हाँ ये तो ये अभी ये जो है ना माता जी दास रस वाला खाली है। जी जी इसके बाद लेकिन ये चित्र शांत दिख रहे हैं रस, माता जी। ये इसमें शांत चित्र रस की है देखिए। साख रस की हैं, शांत 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 रस की हैं, लेकिन इसमें शांत। चित्र दिख रहे हैं माता जी। हाँ इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि आपको शांत रस में तो बहुत चीजें हैं ना। अ, जी मेरे सामने एक काली पट्टी आ जाती है, दरअसल ये जो मैं शेयरिंग करती हूँ ना तो मेरे सामने कई कई काली पट्टियां आ जाती हैं, इस वजह से मुझे और नहीं दिखता है। आप लोग को शायद दिख भी रहा होगा। ये देखिए भगवान जी पत्थर पर बैठे हुए हैं ना, ये और मुरली बजा रहे हैं।
तो ये हाँ उनके शांत रस के, मुरली उनकी होती है ना शांत रस की, यहाँ भी भगवान मुरली बजा रहे हैं, ये शांत रस में है। और कहीं मैंने हाँ देखा था कि मोर नाच रहा है, जब मैंने पढ़ रही थी तो मैंने माता जी, और नीचे जो है वो एक गाय के साथ बैठे हुए हैं शांत गाय के रस साथ में। बैठे हैं ना, हाँ, वही कह रहे ये गाय के साथ राज बैठे। मंदिर के जस्ट नीचे 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 कहीं मोर भी है। है, नाच रहा है। मैं जब पढ़ रही थी अपने आप से अकेले तो मुझे ये सब दिख रहा था, मैंने देखा हरे था। कृष्णा जी माता जी। माता जी, माता मोर जी, जो है माता एक जी, पंखुड़ी, जी गुना एक गुना पंखुड़ी जहाँ पे है। के बाद है माता जी। क्या तो ये है? आखिरी जो यहाँ 5 प्रकट, पकड़िया तो 5 और रसों की होगी माता जी। ये वाली है शांत रस की, ये है जो मैंने पकड़ के रखी है, ये है शांत रस अच्छा की। जी, तो शांत शांत ये रस में वाली। माता जी एक एक पंखुड़ी खाली करके है ना, एक के बाद हाँ दूसरे में हाँ, है, एक, हाँ फिर हाँ, खाली हाँ है। हाँ हाँ एक हाँ हाँ खाली है, हाँ। तो यहाँ हाँ। पर पत्थर है, मोर है, सब ऑब्जेक्ट रूप में होते हैं ना, शांत रूप में होते हैं। कहते हैं कि भगवान जब चलते हैं ना तो घास एकदम से कोमल हो जाती है, नई नई अपनी घास निकाल देती है। भगवान जब चलते हैं तो पेड़ हैं हाँ, एक वो एक के छोड़ के ही है। फल फूलों से लद जाते हैं और नीचे हो जाते हैं कि भगवान खा ले। चांद भी है किसी में, मैंने देखा था चांद चमक रहा है। ये देखिए, ये जहां तक है, या ये स्पार्कल उसका है, क्या कहते हैं, चिंतामणि धाम का है, चिंतामणि पत्थर का है, जहाँ पे चांद दिख रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस तरह से शांत रस में बहुत सारे जो माता हैं। जी, नीचे कोई बैठी है, मतलब भगवान खड़े हैं और नीचे कोई हाथ जोड़ के खड़े हैं, बैठे हैं। हाँ वहां पे जो आप अभी पॉइंटर दिए थे शांत रस में। हाँ, तो वही शांत रस में वही कह रहे कि वो तब चीजें जो ऑब्जेक्ट के रूप में सब वहां पे दिख रही, वही क्या, मुझे नहीं दिख रहा इस समय, लेकिन काफी कुछ चीजें दिख रही हैं, सब चीजें नहीं दिख रही हैं, आप लोग को दिख रही होंगी। उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आपको दिखाई देंगी, जिसमें कि आप ये देखिए भगवान संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं ना, यहाँ भी संकीर्तन कर रहे हैं, ये भी संकीर्तन कर रहे हैं। झारखंड में जाते हैं, वो भी झारखंड के जंगलों से गुजर रहे हैं, वो भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और छोटे हरिदास से मिलने आए हैं यहाँ पे, देखिए मुझे लग रहा है हरदास प्रभु जी की लीला है, ये छोटे फिर हरिदास। ये आखिरी वाली लाइन में तो ये दिखेंगे माता जी भगवान। बन का है, अभी आप जहाँ पे रखे हैं वो जो झारखंड की बन। झारखंड के वन यहाँ दिख रहे हैं ना, ये हाँ जी माता जी, वही वाला ये झारखंड की बन। झारखंड के वन दिख रहे हैं, ये छोटे हरिदास दिख रहे यहाँ पे बात ही डांस करते हुए दिख रहे थे मुझे हैं, भगवान। हाँ ये दिख डांस रहे करते हैं। अच्छे दिख रहे थे। तो ये ये वाली में सब डांस करते। जो है वो सारे पेटल्स हैं जिसमें ये सब चीजें आपको तो ये आखिरी संकेत। लाइन में जब भगवान के चैतन्य महाप्रभु के डांस चित्र है पूरे। हाँ, पूरे चित्र चैतन्य महाप्रभु। तो अब आप लोगों ने इसको पकड़ लिया है, ये चैतन्य महाप्रभु का है, ये शांत रस का है, ये दास्य रस का है, ये साख्य रस का है, और इसके ऊपर ये माधुर्य रस का है। तो ये पांचों रसों में यहाँ पर भगवान के साथ जो है वो कार्य हो रहे हैं। बलराम जी को कहा गया है कि बलराम जी पांचों रस में सेवा करते हैं भगवान की। भगवान के कहते हैं भगवान के विस्तार हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो ये पांचों रस में हो सकते हैं। कोई बता सकता है कि पांचों रस में बलराम जी कैसे सेवा कर सकते हैं, किस रूप में किया उन्होंने? बलराम जी शांत रस में किस तरह सेवा करते हैं? माता जी उनके गहने, उनके उनके रहने का, सोने का, खाने का, जो ये जो सब व्यवस्था। ऑर्नामेंट। मुख्यतः वैसे तो छोटी बड़ी सारी सेवाएं बलराम जी ही करते हैं, लेकिन शांत रस में वो सेवा करते हैं, यमुना नदी बन जाते हैं, यमुना नदी का विस्तार ले लेते हैं वो। तो वो शांत रस में उस तरह से जो है वो सेवा करते हैं। भगवान की दास रस में भी वो सेवा करते हैं। उसका एक चित्र मुझे मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, जी। ये भगवान की दास, यहाँ पर देखिए भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर बलराम जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। है ना पूरी, क्लियर? हाँ। जी। दास जी रस माता में जी। तो ये, और साख्य रस तो आप लोग जानते ही हैं कि हाँ। सखा तो वो थे ही, हम्म, है ना, सखा के रूप में तो वो थे ही। और फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस भी समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भगवान है तो वो तो बलराम जी के साथ मित्र भाव में थे, और जब मित्र भाव रहता है तो साख्य रस वात्सल्य रस आ ही जाता है ना। जो बड़े भाई होते हैं वो क्या करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी, तो ये वात्सल्य रस तो अपने आप ही आ जाता है। पेरेंट्स हो जाते हैं ना, जो बड़े भाई होते हैं वो पेरेंट्स की तरह से काम करने लगते हैं। माधुर्य रस में किसी को समझ में आए कैसे सेवा करते हैं?
क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, बिल्कुल माधुर्य रस में सेवा करने कैसे कर पाएंगे बलराम जी। उनके खाने पीने सोने का ध्यान रख के माता जी। हाँ, लेकिन वो तो आप साथी माधुर्य रस प्रिय में भी होना आ चाहिए ना जाएगा वो। ना, वात्सल्य में माधुर्य भी आ प्रिय। जाएगा, दास में भी आ सकता है, जो भाव ले ले। ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन माधुर्य रस में कैसे जुड़ते हैं भगवान के साथ बलराम जी। तो जो अनंग मंजरी के रूप में अनंग मंजरी बन जाते हैं बलराम जी, वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी की बहन है, और उस रूप में माधुर्य भाव में भी वो सेवा करते रहते हैं। तो एक तरह से बलराम जी जितने भी भाव हैं, जितने भी तरह के भाव हैं, उन सारे भाव में वो आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि गोकुल में आपको गोकुल के बारे में भी हमने जाना, गोलोक के बारे में भी हमने जाना। तो गोलोक के तो भाग हमने कर लिए कि हाँ इसमें इतने भाग हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। गोकुल में कितने भाग हैं, गोकुल को भी किया गया है ना, डिवीजन दिया गया है। ये गोलोका का डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, गोकुल का डिवीजन कैसे किया गया है, कोई बताएगा? माता जी अभी आपने जो बताया बलराम जी का रूप, दो तो एकदम क्लियर बता दिए माता जी। एक शांत रस में यमुना बन के, मतलब यमुना का रूप में आ गए, और माधुर्य में अनंग मंजरी बन गए। लेकिन बाकी का तीन में उसका नाम नहीं दिया माता जी। बाकी का बाकी तीन रस में उनका बाकी मतलब, तीन में कैसे जुड़ते हैं? हाँ उसका नाम जैसे नेम वाइज करते थे, मतलब ज्यादा क्लियर हो जाता। प्रभु जी, उसके लिए रूप बदलने की जरूरत नहीं हुई ना। अच्छा शांत ऐसा। रस में उन्होंने रूप बदल लिया, यमुना नदी में विस्तार ले लिया। जी माधुर्य रस में वो उन्होंने अनंग मंजरी के रूप में विस्तार ले लिया। जी। लेकिन वात्सल्य बड़े भाई को रूप नहीं बदलना सेवा पड़ा। कर रहे थे। एक तो पैर दबाते हुए रहा तो 10 भाव में आ गया, 10 के रूप में 10 भाव में आ गए। हाँ, दास्य पैर भाव में आ दोनों गए, एक लेकिन दूसरे के उसके लिए पैर रूप दबा नहीं देते हैं। बदलना पड़ा ना उनको। अच्छा, इसका मतलब है तीन रस में रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी दो में बदलना पड़ा उनको। हाँ जी प्रभु जी, साक्ष्य रस तो भाई के जैसे होता ही है, बड़ा भाई तो हाँ वो तो साला मसूर वो चलते रहते पेरेंट्स हैं। के रूप में भी होता ही होता है, और जी जी दास्य भाव में भी हो जाता है भाई। जब आप जनरल उसमें देखिए कि अगर छोटे भाई को कुछ तकलीफ होती तो बड़ा भाई नहीं लगता उसके सिर दबाने, पैर दबाने, हाँ उसकी हाँ, सेवा करते करने, हैं जी माता जी, है ना? करते हैं। तो इस थैंक यू तीन माता को जी। तो हम समझ सकते हैं ना प्रभु जी। जी जी जी। लेकिन मैं सोचा शांत रस इससे को कुछ और नाम रखो। माधुर्य रस को समझना मुश्किल होता है। जी माता जी। अनंग मंजरी भी आ गई। हम्म। तो ये विभाजन यहाँ पर भी हम लोगों ने विभाजन देखा था कि मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, और आपको नवदीप, और ये गोलोक वृंदावन, ये पांच आपको गोलोका के डिवीजन हुए थे। अब ये डिवीजन हमको बहुत आसानी है समझ जाना कि द्वारका में ऐश्वर्य था बहुत ज्यादा, इसलिए द्वारका को सबसे नीचे रखा गया। जगन्नाथपुरी में भगवान जो है वो यहाँ पर भी विरह के रूप में रहते हैं, मिस करते हैं अपने भक्तों को बहुत ज्यादा। तो वृंदावन के बहुत नजदीक हो जाते हैं ये, क्योंकि बहुत मिस करते हैं। और मथुरा में भी आप देखिए कि कई भाव है मथुरा में, जबकि ऐश्वर्य है, क्योंकि द्वारका भी राजा की नगरी है, मथुरा भी राजा की नगरी है, तो ऐश्वर्य तो है ही है। लेकिन मथुरा में क्या है कि मथुरा में कई रस आ जाते हैं, वहां वात्सल्य रस भी आ जाता है, वहां माधुर्य रस भी आ जाता है। आप देखिए कि कुबड़ा क्या करती है, चाहती है ना कि भगवान को अपने पति के रूप में चाहती है। वहां पे मथुरा के बहुत से लोग जो नवयुवतियां हैं, वो भगवान को पति के रूप में चाहती हैं, तो उनके पास भी जो है वो माधुर्य भी है, साथ साथ वात्सल्य है। वहां उग्रसेन राजा थे, देवकी थी, वासुदेव थे वहां पर, मामियां थी उनकी, बहुत सारे मामा मामी लोग रहे होंगे, पूरा मथुरा तो उनके मामा मामी भरे होंगे, नाना नानी सब। तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐश्वर्य के साथ साथ ये प्रेम भी सब था, इसलिए ये इसको मथुरा को ऊपर रखा गया है। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है वो तो पूरी तरह से आपको कहते हैं कि माधुर्य में ही पगा हुआ है। जो माधुर्य रस जहाँ नहीं है वो नहीं आ सकता है, गोलोका में वो माधुर्य रस में नहीं आता। लेकिन भक्तों को, जो गौड़ी वैष्णव है, जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, उनके लिए एक बहुत विशेष बात यह है कि वो यहाँ पर आते हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनका विस्तार होता है दो रूपों में।
दो तरह के विस्तार होते हैं। एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में रहते हैं और एक कृष्ण की लीला में रहते हैं। तो लोग कहेंगे कि ये भक्त कैसे विस्तार कर सकते हैं? तो ये भगवान की नगरी है, भगवान के सारे खेल हैं, भक्त भी विस्तार यहाँ कर ही लेते हैं। और भक्त विस्तार करके चैतन्य महाप्रभु की, और हमने पढ़ा है कि भगवान तो बहुत ज्यादा विस्तार लेते हैं, जगह जगह विस्तार उनका होता रहता है। 16,108 प्रकाश उन्होंने किया था। और साथ ही साथ आप एक और कथा आप लोगों ने सुनी होगी, उसको भी मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे, जब भगवान के विस्तार की बात होती, रासलीला का विस्तार और 16,108 रानियों का विस्तार तो सबको पता है। एक और विस्तार एक बार भगवान 7 जगह पे करते हैं, किसी को याद है कहाँ पे 7 जगह विस्तार करते हैं भगवान? 7 जगह। जी प्रभु जी। माता जी, एक तो भगवान अपना विस्तार किए थे जब ब्रह्म बिंब बिंब मुनि जो चला था ना, कौ बछड़े और ग्वाल वाल के रूप में अपना विस्तार कर लिए थे। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में ना। हाँ, ब्रह्म विमोहनी ब्रह्म मोहन लीला में। जी हाँ, माता उसमें जी, तो असंख्य विस्तार किए थे वहां पे। असंख्य विस्तार किए थे, उतने ये गोपी 7 गोपी विस्तार ग्वाल सब बन गए थे, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल हो गया। एक गाय बार बछड़े। 7 विस्तार भी किया है उन्होंने। 7 विस्तार। चलिए मैं बताती हूँ, अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो। कृष्ण जी की एक पत्नी है जिनका नाम है सत्या। तो सत्या के पिताजी नग्नजित नाम था शायद उनका। और वो, उन्होंने प्रण किया हुआ था कि जो 7 बैल थे उनके पास, बहुत बलशाली, तो कहे कि जो उनको मार देगा, जो उसको पराजित कर देगा बैलों को, उसको मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह कर दूंगा। तो भगवान जाते हैं, काफी लोग वहां जाके निराश हो चुके होते हैं, भगवान जाते हैं। तो सत्या को पता था कि इनकी 16,108 रानियां पहले से हैं। तो उनको लगता है कि इनसे क्या विवाह करें, 16,108 तो पहले ही से हैं, मैं क्या विवाह करूं, मतलब 16,107 होंगी, सत्या जी से बाद में विवाह हुआ 8 बोलूंगी। तो वो कहती कि मतलब करूंगी। तो उनके मन में ऐसे होता है कि अरे बहुत बेकार ही इनसे विवाह करना है, पहले ये सोचती हैं। फिर जब भगवान 7 रूप में वहां विस्तार करके 7 बैलों से लड़ते हैं और 7 को हरा देते हैं, तब उनका मन जो मैल होता है वो समाप्त हो जाता है। और वो फिर उनसे विवाह बड़ी खुशी खुशी विवाह कर लेते। तो कृष्ण तो चाहे कितने भी अपने विस्तार कर सकते हैं, और कृष्ण चाहे तो अपने भक्तों को भी विस्तार कर सकते हैं। क्यों? अचिंत्य है भगवान ना, चिंतन नहीं किया जा सकता है। हम अपनी साधारण बुद्धि से उनको नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान की शक्तियां अनेक हैं, भगवान के विस्तार अनेक हैं, भगवान की लीलाएं अनेक हैं। तो इसको समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, हम उनको समझने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर गोलोक वृंदावन का हम लोगों ने देखा कि गोलोक वृंदावन का कैसे विभाजन हुआ है। अब थोड़ा सा गोकुल का विभाजन भी हम देख लेते हैं इसी के साथ साथ, जब इसके नीचे आने के पहले गोकुल का विभाजन भी हम जान जाते हैं। तो गोकुल का विभाजन कैसे हुआ था, किसी को मालूम है? हरे कृष्ण। किसी को याद है कैसे गोकुल का विभाजन हुआ? हरे कृष्णा। ओहो, टाइम भी हो गया, अब तो कल के देखेंगे इसको। हरे कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, सभी का जय बहुत बहुत श्री धन्यवाद। राधे हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे सभी। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही हरे अच्छा समझा रहे हरे माता जी, कृष्णा माता जी, माता सादर जी, प्रणाम। रोज बहुत हमको बढ़िया। ये थोड़ा सा लग जाता है कि हरे कृष्णा माता क्या जी, है, चलो। हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, हमें यही समझ में थोड़ा सा आ जाता है।